क्रिएटिव हिस्ट्री की परिकल्पना एक अलग तरह की परिकल्पना है। कई बार हम लोग गांव में जब जाते हैं तो ये बातचीत होती है कि आखिर गांव के इतिहास पर काम करके हम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके ज़रिए हम भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं। अभी तक भारत का जो इतिहास है उसे दो तरीके से समझा गया है। एक तो जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर हमने जो ब्रिटिश सरकार के दौरान या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत में जो दर्ज हुआ डॉक्यूमेंटेड, उसके आधार पर भारत को समझने की कोशिश हुई या भारत के स्वाधीनता आंदोलन को। लेकिन कई बार लगता है कि उन अभिलेखागारीय सामग्रियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर भारत के इतिहास को समझा जा सकता है, और उसमें गांव का इतिहास एक बड़ा मसला है। कैसे गांव में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटती है, वो दर्ज नहीं हो पाती है, लेकिन वह लोगों की स्मृतियों में, मेमोरी में दर्ज होती है। उसको समझना, उसका आकलन करना भी मुख्यधारा के इतिहासकारों का काम है। तो अपनी इन छोटी सी कोशिशों के ज़रिए हम एक तरह से भारत के गांव के इतिहास को समझना चाहते हैं। उसके बहाने अपने राष्ट्र के इतिहास को भी हम समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा नायक देश के बड़े से बड़े स्वाधीनता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि बक्सर का जो क्षेत्र है, जहाँ पर 1764 का युद्ध हुआ या 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, वहाँ भी लोक में ऐसी ऐसी छोटी छोटी परिघटनाएं मौजूद हैं जिनके आधार पर या जो भारत के इतिहास को समझने में मदद करती है। वहाँ के बक्सर क्षेत्र के गांवों में पूरे भारत के इतिहास को पढ़ा और समझा जा सकता है, और इसीलिए हमें लगा कि भारत के इतिहास को समझने के लिए इस तरह की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और इस बार हम लोग उत्तराखंड के गांव में जाकर के जो काम करने जा रहे हैं जय हरीखाल में, उसके ज़रिए उत्तराखंड के गांव के इतिहास को हम समझने की कोशिश करेंगे और इस बहाने एक तरह से वहाँ के जो लोकल जो इतिहासकार हैं, जो लोग स्थानीय स्तर पर अपने गांव की स्मृतियों को दर्ज किए हुए हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए 8 अक्टूबर को हम उत्तराखंड में मिलते हैं और इस बहाने भारत के गांव के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं।